बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.2 जो आपकी न्यू मैथ्स बुक में सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 गिवन है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स गिवन हैं और इसमें आपको डिफरेंट सेट्स गिवन हैं और आपको बताना है कि कौन से सेट्स हैं जिन्हें आप डिसजॉइंट सेट कहते हैं और कौन से सेट्स हैं जिन्हें आप ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं और कौन से सेट्स हैं जिन्हें एग्जॉस्टिव कहा जाता है और सेल्स कहा जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर एक सेट गिवन है ए सेट और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पर आपको एक सेट बी गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो अगर दोनों सेट्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो ये दोनों सेट्स कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। और अगर आपको यहाँ पर सेट पी गिवन है, सेट पी में एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और यहाँ सेट क्यू गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन है, दोनों सेट्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन ऐसे सेट्स को कहा जाता है ओवरलैपिंग सेट्स। यहाँ क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 गिवन है। इसमें आपको यहाँ एलिमेंट्स थे फर्स्ट सेट में 1 2 3 5 7 और इसमें एलिमेंट्स थे 4 6 8 9 10। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो हम इस सेट को कह देंगे डिसजॉइंट सेट। पार्ट 2 हमें गिवन है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6 और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 4 8। तो इन दोनों सेट्स में हमें 2 कॉमन लिखा नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि ये ओवरलैपिंग सेट। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एग्जॉस्टिव एंड व्हाट इज़ सेल्स। यहाँ पर हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। यहाँ पर एक सेट आपको गिवन है इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स में 0 2 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से ऑड नंबर्स का सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और इस तरह से एलिमेंट्स कंटिन्यू हैं। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है जो इक्वल है इंटीजर्स के, यानी कि इसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर पॉजिटिव भी नंबर्स हैं नेगेटिव भी नंबर्स हैं और ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ हम 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसी तरह से ये सेट कंटिन्यू है। सो जब हमें ये बताना होगा कि व्हाट इज़ एग्जॉस्टिव एंड व्हाट इज़ सेल्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सेट ई एंड सेट ओ बोथ आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। और बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट से ही ई सेट बना है और यूनिवर्सल सेट यू से ही ऑड नंबर्स का सेट बना है, यानी ये एलिमेंट्स ई के और ओ के दोनों यू सेट से निकाले गए हैं। तो मींस के ई और ओ जो है दोनों सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। फिर सेकंड ये बात नोट करें कि आप देख रहे हैं कि ई इवन नंबर्स और ओ ऑड नंबर्स, इन दोनों के नंबर्स एक दूसरे के सेट्स में नहीं आते। दे आर डिसजॉइंट सेट्स। और अगर दो सेट्स हों जो सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के और दोनों डिसजॉइंट सेट हों तो इस कंडीशन में वो सेट्स कहलाते हैं सेल। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सेल। अब यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको नेचुरल नंबर्स गिवन है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से
और कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसी तरह से होल नंबर्स गिवन है तो होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से और फिर ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स इंटीजर्स के हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस तरह से 0 से स्टार्ट है। अगर हम नोटिस करें तो n इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड w इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मीन्स दे बोथ आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। और हम इसमें अगर नोटिस करें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो जब ओवरलैपिंग सेट्स हों और सबसेट्स भी हों यूनिवर्सल सेट के तो ऐसा सेट कहलाता है एग्जॉस्टिव। तो ये सेट कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट्स। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर गिवन है रैशनल नंबर और आपको गिवन है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लिखते हैं कि द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू पी अपॉन क्यू एंड पी क्यू बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह हम इरेशनल नंबर को लिखते हैं द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इन दोनों सेट्स में रैशनल नंबर के नंबर्स इरेशनल में नहीं हैं और इरेशनल के नंबर रैशनल में नहीं हैं। तो ये तो क्लियर है कि दीज टू आर डिसजॉइंट सेट्स। और रियल नंबर होता है जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, दोनों का सम अप कहलाता है रियल नंबर। तो मीन्स दे बोथ सेट्स आर द यूनिवर्स दे बोथ सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर के दोनों सेट्स सबसेट्स हैं और यहाँ पर दे बोथ आर डिसजॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में जब डिसजॉइंट भी हों और सबसेट्स भी हों तो सेट्स कहलाते हैं सेल। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है जिसमें आपसे इन चारों सेट्स को डिस्कस किया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो सेट्स गिवन हैं, सेट ए और सेट बी, और आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। जब हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन फाइंड आउट करते हुए हम दोनों सेट्स के नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ से 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है दोनों सेट्स में, तो हम यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो ये हमारा हो गया यूनियन। अब हमें नेक्स्ट पार्ट गिवन है जिसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड करें बी इंटरसेक्शन ए। जब आपने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो इन दोनों सेट्स में आपको कॉमन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है। अगर हम नोटिस करें तो 2 यहाँ पर कॉमन है, 4 भी यहाँ पर कॉमन है और 6 भी यहाँ पर कॉमन है। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 2, 4, 6। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पर सेट में एलिमेंट्स गिवन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो इसमें हम ये काम करते हैं कि दोनों सेट्स के कॉमन नंबर्स को हम कैंसिल कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग होता है उसको आंसर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर है 1, 3 और 5। यहाँ के रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते।
अब हमें फाइंड आउट करना है b माइनस ए, तो हम यहाँ पर पहले b सेट को लिखेंगे। b सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10 और फिर माइनस का साइन और फिर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। अब आप इसमें नोटिस करें कि कॉमन 2 कॉमन है तो कैंसिल किया, 4 कॉमन है कैंसिल किया, 6 कॉमन है तो कैंसिल किया। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ ए, 8 एंड 10, सो दिस इज़ आवर आंसर। जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है जो इस क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। जब हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस में हम ये काम करते हैं कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद जो दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कैंसिल नहीं हुए वो आंसर में लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे 2, 4, 6, 2, 4, 6 दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में 1, देन 3, देन 5, 8 एंड 10 आपने ऑल एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये आपने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पर आपको सेट यू, ए एंड बी 3 सेट्स गिवन हैं और पार्ट 1 में आपसे कहा गया है कि फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं u माइनस ए। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में आपको गिवन है 10 तक के नंबर्स और फिर माइनस का साइन और फिर ए सेट में आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम एलिमेंट्स को हम दोनों सेट्स में कैंसिल करेंगे तो इस सेट के रिमेनिंग नंबर्स रह जाएंगे 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड दिस इज़ योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करेंगे u माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ पर सेट u में गिवन है आपको 10 तक के नंबर्स, माइनस का साइन और सेट बी आपको गिवन है यहाँ क्वेश्चन में 1, 3, 5, 7, 9। अब आपने दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करना है और रिमेनिंग नंबर्स इन सेट बी इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर रह जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ यहाँ पर थर्ड आपको मालूम करना है, क्वेश्चन आपको गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट जो प्रीवियस अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है ए कॉम्प्लीमेंट वो लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 6, 7, 8, 9 एंड 10 फिर यूनियन का साइन और फिर बी कॉम्प्लीमेंट यानी 2, 4, 6, 8, 10। अब हमने यहाँ पर दोनों सेट्स के तमाम नंबर्स लिखने हैं तो अरेंज ऑर्डर में पहले यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद हमें यहाँ पर पार्ट 4 गिवन है जिसमें हमें कहा गया है कि हम फाइंड आउट करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सेट गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट का 6, 7, 8, 9 एंड 10 फिर इंटरसेक्शन का साइन है और बी कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। अब दोनों में आपके पास यहाँ पर कॉमन नंबर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर भी 6 है तो 6 यहाँ आंसर में, 8 यहाँ पर भी गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है 8 भी आंसर और 10 भी गिवन है दोनों में तो 10 भी आंसर। यहाँ आपको पार्ट 5 गिवन है जिसमें कहा गया है पार्ट 5 में कि आप फाइंड आउट करें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो
जिस पर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आपने यू में से, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो यहाँ पर ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट फाइंड आउट करना होगा ए यूनियन बी। ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, और आपको यहाँ यूनियन फाइंड करना है, और बी सेट गिवन है 1 3 5 7 9। तो आपने यहाँ पर जब यूनियन लेना है तो ऑल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 7 एंड 9। अब आपने यहाँ पर इस यूनियंस फाइंड आउट करने के बाद जो सेट मिला है उसको यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 अप टू 10, और इसको माइनस कर देना है। ये जो सेट अभी हमने फाइंड आउट किया है वो यहाँ लिख देना है 1 2 3 4 5 7 9। अब आपने सेम एलिमेंट्स को दोनों सेट से कैंसिल कर देना है। तो 1 2 3 यहाँ पर भी, 4 5 भी यहाँ पर है, दोनों सेट्स में 5 तक कैंसिल। यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा इसमें 6 8 एंड 10। सो ए यूनियन बी पर होल पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर इसका आंसर है 6 8 10। अब पार्ट 6 आपको गिवन है, इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट करें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए फ़र्स्ट हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जब फाइंड करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेट्स हमने लिख दिए और इसमें हमें कॉमन चेक करना है। तो यहाँ पर 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, देन माइनस का साइन और फिर इंटरसेक्शन है 1 3 5। तो जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 1 3 5 सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिमेनिंग रह जाएंगे 2 4 6 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 में आपको ए कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट जो अभी हमने फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू थी 6 7 8 9 एंड 10। तो हमने यहाँ पर लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने लिखा सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर हमने यहाँ लिखा बी कॉम्प्लीमेंट। जब हमने दोनों सेट लिख दिए तो सिमेट्रिक डिफरेंस में होता है जो सेम एलिमेंट्स हो उनको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 है। अब रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 2, देन 4, देन 7 एंड 9। यानी दोनों सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट 8 गिवन है। पार्ट 8 में आपसे कहा गया है कि आप फाइंड करें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, यानी हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला होगा यू माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सेट में आपको यहाँ पर जो नंबर्स गिवन हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5, और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी में है 1 3 5 7 9। और जब आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सेम एलिमेंट्स कैंसिल, 1 3 5 भी कैंसिल, रिमेनिंग यहाँ रह गया 2 4 7 एंड 9। दोनों सेट के रिमेनिंग नंबर्स को हमने लिख दिया। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो हम लिखेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू
यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपने माइनस करना है, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस और फिर आपने ये वैल्यू लिख देनी है, यानी कि 2 4 7 एंड 9। अब आपने दोनों के एलिमेंट्स को सेम को कैंसिल करना है, तो 2 4 7 9 2 4 7 9 कैंसिल हो गए और फर्स्ट सेट के रिमेनिंग 1 3 5 6 8 एंड 10। सो ये हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे इसके बाद पार्ट 9 और फिर पार्ट 10। पार्ट 9 में आपको गिवन है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने लिखना है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 माइनस का साइन, और b कॉम्प्लीमेंट में आपको गिवन है 2 4 6 8 10। जब आपने दोनों सेट्स में 2 4 कैंसिल किए, तो फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग है जो 1 है 3 एंड 5, सो ये हमारा आंसर है। अब 10 पार्ट है, इसमें लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। सो हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी के लिए पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ए कॉम्प्लीमेंट में आपको नंबर्स गिवन हैं जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। 6 7 8 9 एंड 10 माइनस, और बी आपको सेट गिवन है 1 3 5 7 एंड 9। और जब आपने माइनस किया तो सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर दिया, यानी 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लाइक 6 8 एंड 10। फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स जब माइनस करते हैं तो लिख देते हैं, तो ये हमने सॉल्व करने के बाद आंसर लिख दिया। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया।